नमस्कार। हर बार हम आते हैं और बोलते हैं मुद्दे वही जो आपको छूते हैं। इस बार भी हम जो मुद्दा ला रहे हैं वो है सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के संदर्भ में है, वो है बेरोजगारी। हमारा देश कहीं ना कहीं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है विथ 3.7 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी के साथ। लेकिन ये जो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है, और अगर उसको थोड़ा अंदर जाके देखते हैं तो ये अनएम्प्लॉयमेंट मतलब शिक्षित रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षित लोगों की जो बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी सिलसिले में हम हर वो जगह जा रहे हैं जहाँ पे रोजगार सृजन में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरह से इस रोजगार सृजन में वो अपना योगदान कर रहे हैं। क्योंकि ये बेरोजगारी, शिक्षित लोगों की बेरोजगारी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज के बाज़ार में। भले ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं, लेकिन ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सिलसिले में आज हम बात करने आए हैं। मेरे साथ हैं इस सॉफ्टेक के कर्णधार उमर रहमान साहब, और मेरे साथ और एक है, सरप्राइज़ भी है, वो है मेरे साथ जो है अरसलन घोष साहब जो दुबई से हैं। वो एक एंटरप्रेनर इन दुबई हैं। हम दोनों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, बहुत स्वागत है आपका। तो सर उमर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आपके इस जो इंस्टीट्यूट है इस सॉफ्टेक, इसमें एक आदमी, एक जो बच्चा यूथ आएगा अपना कैरियर बनाने के लिए, क्यों आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें मैक्सिमम यहाँ पे जो आते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं या कम से कम 12th पास होते हैं। तो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, अक्सर आपने सुना होगा, लोगों की शिकायत रहती है कि हमने पढ़ाई तो कर लिया लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। उसके बाद में अगर वो इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद भी काफ़ी, देखिए वो एक मजाक सा बन गया कि इंजीनियर है यार, इस तरह का। तो अभी हाल में जो आ रहे हैं ना, बहुत लोगों को क्या ऑफर लेटर मिला है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, उनको वेटिंग में रखा हुआ है कंपनी लोगों ने। तो देखिए, इसके लिए फिर क्या है कि हमारे इसका सॉल्यूशन ये है, और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो है फ्लॉड एजुकेशन। अच्छा। अभी भी हमारे जो करिकुलम है, खास करके जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी। सर, ये फ्लॉड को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, हाँ, वही मैं बात बता रहा हूँ कि इसमें जो है, देखिए अभी भी जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है वो काफ़ी बैक है। आज काफ़ी सारे स्टूडेंट को, काफ़ी सारे ऐसे लोगों को मार्केट में आप बोलते सुनेंगे कि जो है आईटी की मैं बात करूँ, चूँकि मैं उस फील्ड से हूँ तो मैं उसी की बात करूँगा कि आईटी में मैं हूँ, लेकिन मैं सीख भी लिया, कोर्स कर लिया, वेब डिज़ाइन का कोर्स कर लिया, डेवलपमेंट का भी कर लिया, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये टोटली गलत है। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उसने जो एजुकेशन हासिल किया है वो जो मार्केट का जो ट्रेंड है, जो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से एजुकेशन उसे नहीं मिला। मतलब जो करिकुलम होना चाहिए था वो नहीं मिला है। जो रिक्वायरमेंट है, जैसे देखिए इसका मार्केट जो है वो लोकल नहीं है, इसका मार्केट नेशनल है और इंटरनेशनल है। तो इसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। तो अभी भी जो हमारे जो करिकुलम है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसका कम से कम आप मान के चलें 5 साल 6 साल जो पीछे जो पढ़ाई होती थी वो अभी भी उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और ये एक मेजर रीजन है, एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज भी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करने के बाद भी इन लोगों को जॉब नहीं मिलता है, और फ्रस्ट्रेशन में देखिए वो काफ़ी, मतलब इस तरह के जो है। सर, इसमें मेरा प्रश्न ये रख रहा है कि आपका जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है इस फोटेक, तो क्या ये आप करिकुलम को क्या एकदम अपडेट रखते हैं या फिर आगे जो अभी जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का उसके हिसाब से करते हैं? देखिए, मैं खुद इस फील्ड में अराउंड 20+ ईयर से हूँ, और मैं खुद एक डेवलपर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का भी ट्रेनिंग देता हूँ। और मेरा जो है, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो IIT खड़गपुर जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में मैं जाकर ट्रेनिंग दिया हूँ। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है कि मैं मार्केट का जो ट्रेंड है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो करिकुलम है, उसके ऊपर मैं नज़र रखे रहता हूँ कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है। जैसे मैं बताया कि IT में क्या होता है कि वो कोई ऐसा नहीं कि आप लोकल मार्केट को देखेंगे, हमें लोकल मार्केट से उतना मतलब नहीं होता है, इंटरनेशनल। क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट को, या आप कोलकाता की कोई भी कंपनी को देख लीजिए मिसाल के तौर पर, यहाँ पे जितने भी IT में लोग काम कर रहे हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो लोग यही बताएंगे कि 99% जो आप अगर शॉर्टलिस्ट में चले जाइए, जहाँ पे अगर वो कैंडिडेट काम करके निकलेंगे, आप उन लोगों से पूछिए कि आप ठीक है, आप कोलकाता में काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? वो 99% आपको बताएंगे कि या तो मैं US के लिए काम कर रहा हूँ या UK के लिए, मतलब कोई भी इंटरनेशनल कंपनी। तो आप जब काम यहाँ मतलब इंटरनेशनल कर रहे हैं तो
तो एजुकेशन सिस्टम भी उस लेवल से होना चाहिए, तभी जो है ये फिर ये हो सकेगा। अच्छा। और यही एक प्रॉब्लम है कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा उस लेवल का नहीं। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अभी नया ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे मैं कुछ अभी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे HTML5 2012 में आया, मैंने 13 में ही इंप्लीमेंट किया। अभी जो फुल स्टैक का देखिए, अभी जो फुल स्टैक का ट्रेंड मतलब आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी फुल स्टैक का ट्रेंड चल रहा है। ये फुल स्टैक सबसे पहले कोलकाता में मैंने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML5 CSS3 बूटस्ट्रैप ये डिजाइन का पार्ट था पहले, इसको हमने लाया। उस टाइम फुल स्टैक का क्रेज भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद समझता था कि देखिए मैं जब काम करता हूँ कंपनी के लिए, प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा था कि नहीं, एक डेवलपर को भी CSS आना चाहिए। तो इस वजह से फुल स्टैक का कंसेप्ट लाया। अभी क्या हुआ कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो 4 साल 5 सालों के बाद में तब जाके, आप जब फुल स्टैक का पूरा बूम हो गया, क्रेज हुआ, अब जाके इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है, और इस तरह से एज सॉफ्टटेक में हम हमेशा नई नई चीज़ों को जो मार्केट में आता है देखते हैं कि अब ये ट्रेंड में चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका रिक्वायरमेंट है, तो आपका करिकुलम उस हिसाब से उस बनाता है। हिसाब से ऑलवेज अपडेटेड रहता है। अच्छा, तो ये सर एक प्रश्न मेरा भी था कि ये जो करिकुलम आप बनाते हैं कि ये एब्सोल्युटली जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री है, इसको दिमाग में रख के करते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए मैं देखता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है अभी, लोगों का भी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग। और एक बात और इसमें है कि जो कंपनीज हैं वो कंपनी कैंडिडेट को बोलते हैं कि ये चीज़ आपको आता है। जैसे मान लिया जाए कि अभी जैसे मर्नस्टैक को ले लीजिए एग्जांपल, वो बोलते हैं क्या आपको मर्नस्टैक आता है, तो कैंडिडेट जो है वो ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि उसका एक कैंडिडेट का लिंक है कंपनी के साथ, और कंपनी का लिंक है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है क्लाइंट्स उसके के साथ। साथ। तो हमें पता चल जाता है कि अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट इसकी है, हम अपने करिकुलम को तुरंत अपडेट उसके हिसाब से करते हैं, हमें किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम मान के चलें सर, आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको आपका जो इंडक्शन करते हैं आप, वो पैरामीटर किस बेसिस पे आप इंडक्शन करते हैं कि भैया आपको मिनिमम BSc होना पड़ेगा, BTech होना पड़ेगा, या फिर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट आ गया आपके पास, तो आप पैरामीटर क्या रखते हैं सर? देखिए इसमें अलग अलग फील्ड है, जैसे वेबसाइट डिजाइन का है, वेबसाइट डेवलपमेंट का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का है। तो अगर कोई आर्ट्स के स्टूडेंट होता है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि देखो भैया तुम्हारे लिए जो है वो, अगर बहुत सारे देखिए अभी मार्केट में क्या हो गया, तो सर अगर मैं आपको पकड़ सका हूँ तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स का भी स्कोप है इस वेब डेवलपर से? हम खुद मैं इस बात का गवाही हूँ, और हमारे कितने सारे स्टूडेंट आर्ट्स के पढ़ के आज मार्केट में काम कर रहे हैं, सिर्फ नहीं वो कंपनी के ओनर हैं। अच्छा अच्छा, आर्ट्स के स्टूडेंट, हमारा एक वीडियो है एज सॉफ्टटेक में, आप देखिएगा कि कैन एन आर्ट्स स्टूडेंट बिकेम एंटर इनटू IT फील्ड, वो लगभग 19,000 लोगों ने देखा है उस वीडियो को, और काफ़ी सारा कॉल्स भी मुझे आता है। वो काफ़ी देखिए कमेंट्स अराउंड, हमको लगता है कि 90 कमेंट है उसके अंदर में। सारे लोगों ने पूछा है कि सर वो मतलब इंस्पायर्ड हुए, उनको लगता है कि नहीं वाकई में वो आर्ट्स के स्टूडेंट भी इसमें आ सकते हैं। तो जो अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उसके लिए भी IT में है। अभी रिसेंटली हमने एक और वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया कि आर्ट्स के स्टूडेंट के 4 ऐसे फील्ड हैं जिसमें नॉन टेक्निकल उसमें घुस सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग का है, ग्राफिक डिजाइन का है, ये IT का पार्ट है, उसके लिए कोई उसको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। सर आ रहे हैं आपके पास। एक्चुअली अंग्रेजी में एक कहावत है कि टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। तो ये उमर साहब कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, ये तो हमारे सामने एक उदाहरण खड़े हैं। तो ये उदाहरण आपके सामने हम लेके आना चाह रहे हैं कि उमर साहब के इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के एक इंसान बाहर दुबई गया, वहाँ नौकरी की, उसके बाद आज वो आपका एक एंटरप्रेन्योर है। तो कहीं ना कहीं ये उमर रहमान की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, और एज सॉफ्टटेक का जो किरदार है वो बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सही मायने में कह रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो यहाँ से पढ़ के गया, हम उनसे बात करते हैं। तो सर ये मैं पहला प्रश्न आपके साथ करना चाहूँगा कि आप पहले बताइए कि आपने इस इंस्टीट्यूट से कब और कैसे पढ़ा? तो यहाँ पे अभी मुझे कई साल हो चुका है। यहाँ पे जब हम आए थे तो उमर सर का जो है जस्ट मतलब गूगल पे लिखा था कि ये कोर्स करना है, SEO का कोर्स करना है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि सर का जो है टॉप पर आ रहा है, बिकॉज़ यही कोर्स करना था। इनका इंस्टीट्यूट सबसे पहले आया तो इनके पास में हम आए यहाँ पर, और फिर यहाँ आने के बाद में सर ने बहुत अच्छा जो है मतलब करिकुलम वगैरह था इनका, और बहुत अच्छे ढंग से जो है सब सिखाया सर ने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया मेरा वहाँ पर जो है जाने के बाद दुबई में। जो इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ उसका, तो जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे थे वहाँ पर उसको बहुत फ़ायदा हुआ, और वहाँ पे जो है मुझे बहुत सारा प्रमोशंस भी मिला।
ठीक है। उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम फिर अपना इतना कर पाए कि हम अपना खुद का कंपनी स्टार्ट कर पाए वहाँ पे। तो सर का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हम कहना चाह रहे थे कि दर्शकों से कि अरसलन गौस साहब जो हैं वो बेसिकली उमर साहब ने तैयार किया है और उनको आज वो जिस मकाम में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये उमर रहमान का क्रेडिबिलिटी है जो उनके पीछे खड़ा है। तो सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके पीछे कितना उमर साहब ने आपको सपोर्ट किया है? बिल्कुल सपोर्ट किया है, क्योंकि जब हम स्टार्ट किए थे बहुत सारा जो है फ्रीलांसिंग वर्क भी स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप से पहले। उस टाइम पे जो है सर जो है सारा का सारा डिजिटल सर्विसेज जो है सपोर्ट करते थे हमको, और मतलब कि हर एक तरीक़े से कोई भी किस्म का नया काम आ जाए सर कोई भी काम को आज तक इनकार नहीं किया है। मतलब कि ऐसा भी है कि एकदम ही न्यू है टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद भी हम लोग उसको किया और सक्सेसफुली किया विद उमर सर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो कहानी है जो मतलब कहानी कहना गलत होगा, ये किस्सा है मतलब जो हकीकत है, तो वो आप का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है और टर्नओवर क्या है? बेसिकली आज जो है हम मतलब मेरी कंपनी की नाम है ब्रांड्स डायनामो LLC। ये दुबई में कहाँ है? दुबई में मतलब सेंट्रल दुबई में ही है, ये डेरा एरिया में है, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे अभी मतलब ई-कॉमर्स और डिजिटल सर्विसेज जो है दोनों ही कर रहे हैं हम लोग। आज भी जो है उमर सर हमारे पार्टनर हैं और हमारा जितना भी डिजिटल सर्विसेज काम होता है, वेबसाइट डेवलप, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं की टीम जो है वो हमारे साथ जो है मतलब के टाई अप है उनका। तो सर आपका टर्नओवर कितना है अगर आपको इतराज ना हो तो? टर्नओवर अभी तो हम लोग स्टार्टअप है, उसके हिसाब से हमारा भी 6 मिलियन का दिरहम्स का टर्नओवर है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि एक इस इन्फोटेक एकेडमी के अचीवमेंट सामने खड़ा है, तो हम वो भी दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ से पढ़ के वो सिर्फ नौकरी ही नहीं किया, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप भी किया है, जहाँ कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन ने और इस ऑर्गेनाइजेशन के कर्णधार उमर रहमान ने उनको सपोर्ट भी किया है। अब आते हैं फिर उमर रहमान साहब के पास। सर और एक प्रश्न जो आ रहा है, जो घूम फिर के अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो शब्द है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसको लेके कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक तहलका मचा हुआ। इस पर आपका एज ए टेक्नोक्रेट क्या नज़रिया है? देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं स्टूडेंट लोगों को AI के बारे में ही वो ट्रेनिंग दे रहा था। तो पहले तो उन लोगों को मैंने दिखाया, जैसे एक उड़ीसा की न्यूज़ चैनल है, एक OTV ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ पे जब मैं ये प्ले किया एक लेडीज़ का वीडियो, तो थोड़ी देर के बाद में उसको पॉज करके मैंने पूछा कि ये आप लोग देख रहे हैं कौन है? तो इन लोगों सब ने कहा कि ये खूबसूरत लड़की है भाई। तो हमने कहा ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है जो ये AI के थ्रू जो न्यूज़ रीड कर रही है। तो सभी जो यहाँ पे स्टूडेंट थे वो हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब एकदम कोई आप पहचान ही नहीं सकते उसको, ठीक है। तो वो दिखाने के बाद मैंने उन लोगों को ये बात बताया कि देखो अभी ऐसा होगा कि इस तरीके से ये अभी जो आप इसको देख रहे हैं ये कॉमन हो जाएगा, आसपास में सभी जगहों पर आपको दिखेगा। तो आपको क्या लग रहा है ये न्यूज़ एंकर का जगह क्या ये AI ले लेगा? ऑफ कोर्स ले लेगा, और ले चुका है काफ़ी हद तक। देखिए बहुत सारी न्यूज़ चैनल अभी आज तक में भी जो है, और इस तरह के और भी जो चैनल्स है जो जहाँ पे धीरे धीरे देखिए ये AI उस जगह को खास करके ज़्यादा रिप्लेस करेगा जहाँ पे रिपीटेड चीज़ों को किया जाता है, जैसे रिसेप्शन का काम हो गया, या फिर ऑटो। आज भी हम लोग नहीं देखते कि फ़ोन लगाते हैं कि दिस नंबर इज नॉट रीचेबल, ये क्या है? ये ऑटोमेटेड ही, कोई आदमी नहीं बैठा हुआ। तो अब रही बात कि और भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसका फ़र्क है। लेकिन मैं स्टूडेंट लोगों को यही समझा रहा था कि देखिए एक टाइगर है, एक बाघ है, उसको खुला छोड़ दीजिए आपको खा जाएगा। लेकिन उसी टाइगर को इंसान के अंदर वो काबिलियत है कि वो इंसान उसको टेम करके पाल के या फिर उसको कंट्रोल करके अभी वो सर्कस में उसको नचाता है वो टाइगर को। तो अभी मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल के थ्रू दिखाया प्रैक्टिकली स्टूडेंट को कि आप AI का इस्तेमाल कैसे करके आप फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने दिखाया कि अगर यूट्यूब में आपको एक टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना हो, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, आपको नहीं आता है, आप सिर्फ उसमें लिखिए कि राइट यूट्यूब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ChatGPT में, आपको पूरा राइट करके दे देगा। तो ये AI जो है आपको नुकसान कहाँ कर रहा है, इससे तो फ़ायदा पहुँचा रहा है। लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों की तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि देखिए अगर आप बोलिए तो कंटेंट राइटर्स जो है, मैं अगर आर्टिफिशियली ये कंटेंट तैयार कर सकता हूँ तो मैं पैसा देके क्यों कंटेंट राइटर रखूँगा? या फिर अगर आप ChatGPT की बात कर रहे हैं तो अगर वो ChatGPT में क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने मारा कि यू डेवलप माई वेबसाइट, तो वो डिज़ाइन करके देगा? क्या ऐसा हो सकता है? अभी मैंने दिखाया यही जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये मैंने दिखाया उसमें कि चलो ठीक है, अगर आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है तो मैंने लिखा कि राइट कोड फॉर पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसने फटाफट कुछ सेकंड्स के अंदर में पूरा कोड लिख दिया, लेकिन वो यूजेबल नहीं है।
अच्छा, वो क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसने जस्ट एक स्केलेटन थोड़ा बहुत लिख के दिया। अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट को, जो देखिए वेबसाइट बनाना कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन माइंड की जरूरत है। आने वाला काफ़ी सालों तक ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकता एआई। अच्छा, एआई नहीं कर सकता। सकता। मतलब ये जो लोग डर रहे हैं कि आने वाले कल में एआई पूरी तरह से ये जो ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर देगा, क्या ऐसा, इससे शायद नहीं होगा? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसके लिए लोगों को चेंज होना पड़ेगा। मतलब अब तो वही बात दिखाया ना कि एआई से डरो नहीं, भागो नहीं, एआई को यूज करो। अभी मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाया, एक क्वेरी लिखा था वहाँ पर, एक एसक्यूएल का, और मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट को छोड़ दिया, ब्रैकेट छोड़ा और उसमें लिखा मैंने कि फाइंड द एरर, और वो कोड को उसमें डाला, वो उसने तुरंत दिखा दिया कि ये तुम्हारा मिस्टेक था और हमने ठीक कर दिया। तो उसको तो फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। अब है, देखिए, जैसे एक और टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे फिग्मा है। फिग्मा आया तो लोगों को क्या लगने लगा कि यार आने के बाद में तो डिजाइनर का काम ही खत्म हो जाएगा, डिजाइन से वो सीधा मतलब डिजाइनर का काम खत्म कर देगा। नहीं, फिग्मा हेल्पफुल हुआ। फिग्मा से आप लेआउट बना के कस्टमर को दिखा सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो डिजाइनर को ही फिग्मा से कन्वर्ट करना है। फिग्मा जो कोड कन्वर्ट करके देता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा सर, और एक प्रश्न में मैं जा रहा हूँ कि ये आपका जो एकेडमी है, तो इसमें आप अभी हाल ही में कौन कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके, दे आर एम्प्लॉयबल हो सके? देखिए, इसके लिए भी मैं जैसा बताया पहले भी आपको कि मुझे पता चल जाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। होता क्या है, इंटरनेशनल कंपनी से जुड़े होते हैं स्टूडेंट, और वो जॉब के लिए भी जहाँ पे वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसको पूछता है कि ये चीज़ आपको आता है। वो हमें पूछता है कि सर ये पढ़ाते हैं आप? हम समझ जाते हैं, अगर 3-4 स्टूडेंट ने ऐसा सवाल पूछा, मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड यही चल रहा है। अब तुरंत हम कोर्स में मॉडिफिकेशन करते हैं, और तुरंत अगर इन केस नहीं आता है तो देखिए, अब तो मैं सीखने कहाँ जाऊँगा, नहीं आता है तो मेरे अंदर एक जोश है, जज्बा है कि उसको मैंने काफ़ी देर तक कैसे करके जो मैं सीखता हूँ, और सीखने के बाद में फिर स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग देता हूँ इससे। तो जो कभी कोई इस तरह की नई चीज़ें आती है तो उसको मैं देखिए, आईटी में आपको रहना है तो आपको लाइफ टाइम लर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं सारे स्टूडेंट को यही बता रहा था कि अगर आपको आईटी में और लर्निंग पसंद नहीं है तो भाई आप परचूनी की दुकान खोलो और जाके बैठ के अपना। ये अगर आप कह रहे हैं तो ये शायद हर जो फील्ड है, प्रोफेशनल फील्ड है, क्या डॉक्टर हो गया या फिर वकील हो गया, तो हर फील्ड में ही उसको अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि साइंस इज़ ऑल्सो डेवलपिंग एवरी सेकेंड्स। हाँ, वकील में भी नए नए लॉज आ रहे हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको भी सीखना पड़ेगा। तो दिस एकेडमिक कम्स इन। लेकिन ये जो आईटी में ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक बार सीख लिया और बस लाइफ टाइम सीख लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, रोज़ अपडेट होता रहेगा। तो इसमें आपका क्या सजेशन है? अगर कोई बंदा अभी अगर वेब डेवलपर कोर्स में आ रहा है तो उसका क्या स्कोप है, किस तरह का नौकरी मिल सकता है? देखिए, उसमें जो है अभी जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। डेवलपर की बात करूँ तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों, ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक मार्केट में भी चल रहा है ज़्यादा, क्योंकि देखिए पहले क्या था, फ्रंट एंड टोटली अलग था, अलग आदमी करता था, बैक एंड टोटली अलग आदमी करता था। लेकिन कुछ ऐसे CMS आया, जैसे वर्डप्रेस आया, जुमला आया, ये दोनों के जो लाइन था ना उसको ब्लर कर दिया। मतलब एक आदमी को दोनों सीखना जरूरी हो गया। और अभी जो मार्केट में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है वो फुल स्टैक डेवलपर का ही डिमांड है इसमें। उसके अलावा जो है, अगर मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग का है। आप डिजिटल मार्केटिंग भी करवा रहे हैं? अच्छा, आपका कोर्स क्या बाजार में जो डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं उनसे कुछ अलग है, हटके है क्या? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग, पहली बात तो ये बात बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोबेबली कोलकाता में मेरा पहला या फिर सेकंड सेंटर है जो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया था ट्रेनिंग देने के लिए। 2009 से हमारा ये सेंटर चालू हुआ, 2009 से ही मैंने स्टार्ट किया, और 2010 से इसका मेरे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ भी है। एक archive.org वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अगर कोई ढूंढता है कि training.softtech, तो वहाँ पे आप कोई भी देख सकता है कि तब से मैं इसमें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये बात अलग है कि अभी ठीक है वो हाइप हो गया कि बहुत मैंने प्राइम जगहों पे भाई पैसा है वो जाके या फिर ऐसे जगहों पे किया, वो अलग बात है। तो तब से लेके आज तक मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग अराउंड 17 ईयर से कर रहा हूँ। उस टाइम इसको SEO बोला जाता था, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्शन, अभी डिजिटल मार्केटिंग लोग बोलने लगे। तो तब से लेके अभी तक जो है हमारे कितने सारे स्टूडेंट हैं, जिसमें से ये भी असलान है हमारे, जो डिजिटल मार्केटिंग के एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि आज और भी हमारे दुबई में और सारे, एक यही नहीं, अभी मेरा एक इमरान स्टूडेंट है, वो भी अपना दुबई में कंपनी ओपन किया। हमको हाल ही में बोल रहा था कि सर आप आ जाइए, जो भी आने जाने का टिकट का लगेगा ये वो सब टेंशन मत लीजिए। अपने ठीक है यार, आ रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे पूरे गल्फ कंट्री में, मतलब ये बोलूँ कि वर्ल्ड के, ये ऑन रिकॉर्ड में कैमरा पे बोल रहा हूँ आपको, कि वर्ल्ड के
जितने मेजर कंट्रीज हैं हर एक कंट्री में मेरा स्टूडेंट आज काम कर रहा है। अच्छा, ये आप मतलब अगर मैं आपकी बातों को सही से पकड़ सका हूँ तो मैं ये रिफ्रेश करता हूँ अपने प्रश्न को। वो क्या है कि आप जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे आते हैं तो उनको मोरलेस ऑफ लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम देते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। क्योंकि देखिए आज हमारे पास अगर देखेंगे तो हाल ही में हमने एक यूट्यूब में फेसबुक में एक वीडियो डाला था। अभी मैं देखा कि हमारे पास जो 10 साल से 15 साल से या 8 साल से जो स्टूडेंट हैं उन लोग का देखिए करीब हमको लगता है 42 या 45 कमेंट्स हैं। तो एक कहीं ना कहीं लगाव है उसके साथ में, वो मुझे जानते हैं और इस तरह से कभी भी कॉल आता है या कुछ सजेशन लेना हो तो ऐसा नहीं कि एक बार देखिए मैं अल्ट्रा प्रोफेशनल नहीं हूँ कि एक बार कोर्स खत्म हो गया भैया तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, ऐसा नहीं है। हमारा एक इमोशनल एक बॉन्डिंग होता है स्टूडेंट के साथ। सर मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अरसलन साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो सर आप दुबई में अभी एंटरप्रेन्योरशिप जो कर रहे हैं तो आगे आपका क्या है, मतलब कितना आप कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मानते हैं इस सॉफ्टेक का और उमर साहब का, आपके जो आगे बढ़ने के जो आप स्टेप ले रहे हैं एंटरप्रेन्योर का, इस पे आप कितना उनको परसेंटेज दीजिएगा कि आपके कंट्रीब्यूशन में? देखिए आज के डेट में जो है हम लोगों के पास में न्यू प्रॉब्लम्स आता रहता है, ठीक है ना। तो क्योंकि आज आप दुबई को अगर देखेंगे तो ये आपका ग्लोबल हब है, बेसिकली एक जंक्शन है जहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह का प्रॉब्लम्स भी आता है और जब भी ऐसा हुआ है हम सर से बात किया कि यहाँ अटक रहे हैं क्या करना चाहिए, वहाँ से हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि सर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मतलब कि सर जो है ऐसा नहीं कि हर चीज़ चार्ज करते हैं आज के डेट में, तो हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी है। तो ऐसा है कि मतलब उतना कमर्शियल नहीं है। एग्जैक्टली सर जो है मतलब थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है। सर इमोशनल है, सर जो है स्टूडेंट बिल्डिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ बस ये सबसे बड़ा उनका ये है। तो आने वाले कल में आपका क्या एम्बिशन क्या है कि आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को कहाँ लेना चाहते हैं, आपकी कंपनी को आप कहाँ ग्लोबली लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आप ग्लोबल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों की कंपनी को जो है फंडिंग भी मिला है हमारा, और भी जो है सीड लेवल हमारा हो चुका है अभी हमारा। आप और भी सेक्टर्स में क्या अपने आप को एक्सपांड करने की सोच रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल हम लोग जो है ई कॉमर्स में हैं, मेनली हमारा बिज़नेस ई कॉमर्स में ही बहुत अच्छा बूम कर रहा है। आगे चल के हम लोग जो है अपना रिटेल वगैरह में भी ध्यान देना चाहते हैं। रिटेल में भी? हाँ, ये हमारा स्कोप है ऑफ वर्क है। तो हमारा प्रश्न तो बहुत सारे थे उमर साहब, लेकिन समय की सीमाबद्धता है तो आज हम यही ख़त्म करें, फिर आएंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अरसलन साहब, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे, आए थे मुद्दा वही, फिर घूम के वो उसी पे आते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है शिक्षित बेरोजगारी। इसी को लेके खोजते हुए हम सब इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहाँ पे रोजगार सृजन से इनका सीधा ताल्लुकात है। और कहीं ना कहीं हमने आपको दिखाया भी कि यहाँ से सीख के एक सिर्फ आपका नौकरी नहीं गया, वो एंटरप्रेन्योर भी बना है। तो ये हम आप तक पहुँचा रहे थे कि ये इस जगह पे कि आज हमारे देश में ये जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है ये है शिक्षित बेरोजगारी। इसी मुद्दे को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो आने वाले 2024 का लोकसभा इलेक्शन है उसमें भी ये मुद्दा जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये रोजगार सृजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ठीक दिशा में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं समस्या होगी, हर हाल में समस्या होगी। मैं नंदुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता से।